ओम। वेद रहस्य 24वां भाग। वैशेषिक दर्शन। यह दर्शन सामान्य और विशेष पदार्थों की मुख्य रीति से मीमांसा करता है। दर्शनकार ने प्रारंभ से अंत तक वेद को स्वतः प्रमाण के रूप में देखा है और अपने सिद्धांतों की पुष्टि के लिए भी वेद का आश्रय लिया है। दर्शन के प्रारंभ में ही तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम इस सूत्र में वर्णित है कि ईश्वर का वचन होने से वेद का प्रामाण्य है। फिर एक दूसरी जगह लिखा है कि वेदों में वाक्य रचना बुद्धि पूर्वक है। बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे। इसके सिवा अनेक सूत्र वेदों के अंतिम प्रमाण स्वीकार करने के लिए दिए हैं। जैसे तस्मादागमिकम, इसलिए शब्द प्रमाण सिद्ध है। तस्मादागमिकः, इस कारण वेद सिद्ध है। वेदलिंगाच्च, वेद के प्रमाण से भी अयोनिज योनि सिद्ध है। वेदिकंच, वेद का भी यही सिद्धांत है कि अग्नि औषधियों का गर्भ है। शास्त्र सामर्थ्याच्च, शास्त्र के सामर्थ्य से भी आत्मा अनेक सिद्ध है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन यद्यपि प्रकृति का दर्शन है, परंतु उसने भी वेद के प्रमाण को स्वीकार किया है। यह बात इससे पहले भी एक जगह लिखी जा चुकी है। एक सूत्र में श्रुति विरोधान्न कूत्र का अपसदस्यात्मलाभः वर्णन किया है कि श्रुति के विरुद्ध होने से कुतर्क करने वाले को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस सूत्र के द्वारा भी सांख्यकार ने वेद के प्रमाण होने को स्वीकार किया है। योग दर्शन। योग दर्शन में एक जगह कहा गया है कि उस ईश्वर में सर्वज्ञ होना ऐसा निमित्त है जो उससे अधिक किसी में नहीं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर को इस प्रकार समस्त ज्ञान का स्रोत कहते हुए बतलाया गया है कि वह ईश्वर जिसका काल विभाग नहीं कर सकता, पूर्व अर्थात दिव्य ऋषियों का भी गुरु है। स पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्, अर्थात उसने जगत के प्रारंभ में वेद रूपी ज्ञान देकर मनुष्यों को शिक्षित बनाया। यह दर्शन भी सिद्ध करता है कि वेद ईश्वर का ज्ञान है और इसीलिए प्रमाण है। पूर्व मीमांसा। मैक्स मुलर ने लिखा है कि दर्शनकार के उत्तर प्रत्युत्तर मेरे लिए अत्यंत आकर्षक है और उनका तर्क विशुद्धता की दृष्टि से अद्वितीय है। कोलब्रूक ने लिखा है कि मीमांसा का तर्क कानूनी तर्क है। नागरिक और धार्मिक नियमों के अर्थ लगाने की विधि बतलाई गई है। प्रत्येक विवादास्पद विषय की मीमांसाकार ने जांच करके उनका निर्णय सार्वत्रिक नियमों के अनुकूल किया है। इस प्रकार बने निर्णय नियम दर्शन में संग्रहित है। इनके सुनियमित प्रबंध से कानून का दार्शनिक ज्ञान होता है। सचमुच मीमांसा में ऐसा ही करने का प्रयत्न किया गया है। मीमांसा से संबंधित इन सम्मतियों के जानने के बाद अब यह जान लेना भी आवश्यक है कि वह वेद के संबंध में क्या कहती है। मीमांसाकार ने पहले ही सूत्र में कहा है कि अब धर्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं। दूसरे सूत्र में कहा है कि विधि प्रतिपाद्य अर्थ को धर्म कहते हैं। चोदना लक्षणार्थो धर्म, प्रवर्तक वचन का नाम जिसके सुनने से प्रेरणा पाई जावे चोदना है। चोदना, नोदना, प्रेरणा, वेदाज्ञा, उपदेश और विधि ये सब समानार्थक शब्द है। अर्थनीय का नाम यहाँ अर्थ है। जिसकी इच्छा की जावे वही अर्थ व सुख है। भाव यह है कि धर्म वह है जो विधि प्रतिपाद्य और सुख का साधन हो। तीसरे सूत्र में तस्य निमित्त परिष्टि,
कहा गया है कि उस धर्म के निमित्त की परिष्ट ही परीक्षा की जाती है। चौथे सूत्र में प्रकट किया गया है कि प्रत्यक्ष केवल इंद्रियों का विषय होने से धर्म के जानने में प्रमाण नहीं हो सकता। इस प्रत्यक्ष में अनुमान प्रमाण को भी सम्मिलित समझना चाहिए। फिर धर्म के जानने का साधन क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर पांचवें सूत्र में इस प्रकार दिया है। औत्पत्तिकस्तु शब्दास्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानोपदेशो व्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धैः तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्। अर्थात शब्द वेद का अर्थ के साथ स्वाभाविक नित्य संबंध है, इसलिए उस धर्म के ज्ञान का वह साधन है। ईश्वर की ओर से उसका उपदेश हुआ है और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो उपलब्ध नहीं होता उसमें उसका व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। वादरायण के मन में वह वेदवाक्य प्रमाणों की अपेक्षा न रखने से स्वतः प्रमाण है। इस सूत्र में वर्णित है कि एक, शब्द का अर्थ से नित्य संबंध है। दो, वह ईश्वर का उपदेश है। तीन, प्रत्यक्ष आदि से जिस धर्म की उपलब्धि नहीं होती वह वेदों से उपलब्ध होता है। तथा चार, बादरायण ने उन्हें वेदों को स्वतः प्रमाण माना है, इसलिए मीमांसा की दृष्टि में भी वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रारंभ के तीसरे सूत्र शास्त्र योनित्वात् में वर्णन किया गया है कि ऋग्वेद आदि शास्त्र की योनि रचना का कारण होने से भी वह ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म की सत्ता प्रकट करने के लिए कहा गया है कि उसकी सत्ता इसलिए भी स्वीकार करने योग्य है कि वह वेदोत्पादक है और जगत के प्रारंभ में वेद ऋषियों को दिया करता है। ऐसी ही शिक्षा वेदांत के अन्य अनेक सूत्रों में मिलती है। अस्तु, छहों दर्शन जो वेदों के उपांग हैं, वेद को एक स्वर से प्रमाण मान रहे हैं। वैदिक साहित्य का उपयुक्त विवरण देने के बाद हम थोड़े से शब्द तर्क और श्रद्धा के संबंध में यहाँ लिख देना चाहते हैं, जिससे समझ लिया जावे कि किस प्रकार ये तर्क प्रधान दर्शन वेदों के उपांग है। क्रमशः